नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स इसके अंतर्गत कक्षा 6 विषय हिंदी इसमें दिया है। देखिए, पीर पराई जान रे। देखिए पृष्ठ क्रमांक 7, 8, 9 और 10 पर हम आज कार्य करेंगे। देखिए, तो आइए बच्चों देखते हैं। पीर पराई जान रे, जिसका लर्निंग आउटकम है H504, लर्निंग आउटकम 516। तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर शिक्षक एवं मेंटर ये तो यहाँ निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ के बच्चों को यह बताना है। देखिए ये जो प्रश्न दिए हैं इनके आंसर भी बच्चों को बताएं। इसी प्रकार से देखिए अभ्यास फर्स्ट दिया है। 7 वर्ष पूर्व सेठ जी का बेटा मेला में खो गया था। वृद्धा की गोदी में पड़े बालक की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह पहचान कर सेठ जी चिल्ला उठे, यह बच्चा तो अपना मोहन ही है। इसके साथ ही तुरंत वृद्धा से बालक मोहन को छीनकर सेठ जी ने अपने कलेजे से लगा लिया। बालक का शरीर ज्वर से तप रहा था। हालत को गंभीर समझकर तुरंत नौकर से कहा, जाओ तुरंत डॉक्टर को लेकर आओ। वे बालक को लेकर अंदर चले गए। बाहर वृद्धा चिल्ला रही थी, मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दो, वह मेरे दिल का टुकड़ा है, उसे मत छीनो। सेठ जी अपना अधिकार जताते हुए बोले, यह बच्चा मेरा है, इसे कुछ नहीं होने दूंगा। वृद्धा ने जोर से ठहाका लगाया, अब यह तुम्हारा बच्चा है, इसलिए इसे प्राण देकर भी बचाओगे। दूसरे के बच्चे की जान नहीं होती, यह कहाँ की मानवता है। सेठ जी की दशा अजीब थी। वे जैसे निरुत्तर हो गए थे। उनके अंदर का अहंकार धू धू कर जल रहा था। तो देखिए इस प्रकार से आप इस गद्यांश को पढ़ लेंगे। आइए इसी गद्यांश के अंतर्गत यहाँ जो प्रश्न दिए इनके आंसर हम इस प्रकार से इस गद्यांश से ढूंढकर इसे समझकर लिख सकते हैं। देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो देखिए यह गद्यांश ईदगाह पाठ से लिया गया है, तो इसका शीर्षक है ईदगाह। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया है, वृद्धा सेठ जी के किस व्यवहार पर व्यंग से हंस पड़ी थी। देखिए, वृद्धा सेठ जी के किस व्यवहार पर व्यंग्य से हंस पड़ी थी। तो दूसरे के बच्चे की जान नहीं होती, यह कहाँ की मानवता है, इस व्यवहार पर वृद्धा हंस पड़ी थी। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, क्या सेठ जी का व्यवहार मानवता के अनुरूप था। देखिए नहीं, क्योंकि सेठ जी का बेटा भी खो गया था, वह अपने बेटे को पाने की इच्छा रखता था, इसलिए उसका व्यवहार मानवता के अनुरूप नहीं था। तो देखिए इस प्रकार से इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया है, इस गद्यांश की कौन सी पंक्ति वृद्धा की संवेदना को व्यक्त करती है। तो देखिए इसका आंसर, अब यह तुम्हारा बच्चा है, इसलिए इसे प्राण देकर भी बचाओगे। वृद्धा के बच्चे की दूसरे के बच्चे की जान नहीं होती, यह कहाँ की मानवता है। तो देखिए इस गद्यांश की इन पंक्तियों में वृद्धा की संवेदना व्यक्त की गई है। इसी प्रकार से देखिए, वृद्धा और सेठ जी की बालक के प्रति ममता में क्या अंतर है। तो देखिए वृद्धा की बालक के प्रति ममता स्नेह भरी है और सेठ जी की बालक के प्रति ममता भी स्नेह भरी है, क्योंकि सेठ जी का भी पुत्र मेले में खो गया था, अतः दोनों की ममता समान है, इनमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला अभ्यास 2। देखिए, इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे लिखिए। यहाँ दिया है, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में आपको कोई खोया हुआ बच्चा मिले तो आप क्या करेंगे। यदि हमें किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर खोया हुआ बच्चा मिलेगा तो हम उसे अपने पास रख लेंगे और उसके माँ बाप का पता लगाएंगे और उसका ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप अपने स्तर से यहाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, आपके गाँव या मोहल्ले में किसी निर्धन व्यक्ति के घर में आग लग जाने पर उसका सारा सामान जल जाए तो आप क्या करेंगे। यदि किसी गाँव में निर्धन व्यक्ति के घर आग से उसका सारा सामान जल जाए तो हम उसकी मदद करेंगे, उसे खाने पीने की वस्तुएं लाकर भी देंगे, और भी आप यहाँ अन्य
बातें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, आपका कोई साथी पेन और कापी खरीदने में असमर्थ है, जो असमर्थ हो, जबकि आपके पास जेब खर्च के लिए मिले बहुत से रुपये हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ दिया है, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं अपने स्तर से, यदि कोई मेरा साथी पेन और कापी खरीदने में असमर्थ हो तो हम उसके लिए आवश्यक पेन कापी लेकर देंगे, साथ ही उसकी मदद भी करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रास्ते में एक बूढ़ी महिला भारी थैला मुश्किल से उठाए उसी ओर जा रही है जिस ओर आपका घर है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, यदि रास्ते में बूढ़ी महिला भारी थैला लेकर जा रही है तो हम उसके थैले को रखकर उसके घर तक पहुंचा देंगे, तो इस प्रकार से हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अभ्यास 2 इसे भी पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत यहाँ मूल्यांकन 3 दिया है, इसे हम पूर्ण करेंगे। देखिए यहाँ गद्यांश दिया है, मानसी अपने दादाजी के साथ रोज़ घूमने जाती है। रास्ते में वे एक बेंच पर बैठकर सुस्ताने लगती है। वहाँ बैठकर वे अपने साथ लाए भींगे चने, अंकुरित अनाज, मूंगफली, बिस्किट आदि खाते हैं। एक दिन मानसी दादाजी के साथ बेंच पर बैठी बिस्कुट खा रही थी, तभी एक पिल्ला, कुत्ते का बच्चा, उसके पास घिसटता हुआ आया। उसने देखा कि पिल्ले के पिछले दोनों पैर टूटे हुए हैं, वह आगे के दोनों पैरों के सहारे जैसे तैसे घिसट कर चल पा रहा था। मानसी ने उसकी ओर देखा, इसके बाद क्या हुआ होगा लिखिए। तो इसे हम गद्यांश को आगे बढ़ाएंगे। देखिए इस कहानी को, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, मानसी ने उस पिल्ले को पकड़ा और उसके पैरों का इलाज करवाया, फिर उसे धीरे धीरे फिर पिल्ला ठीक होने लगा। पिल्ले को वह प्रतिदिन भोजन देती थी, उसे दूध रोटी भी देती थी और उसका ख्याल रखती थी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आप अपने स्तर से और भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अनुमान के आधार पर बताइए कि पिल्ले के पैर कैसे टूटे होंगे। तो देखिए, पिल्ले के पैर किसी व्यक्ति द्वारा उसके पिछले पैरों से गाड़ी चला दी गई होगी, या फिर अन्य जगह पिल्ला गिर गया होगा, इस कारण से भी उसके पैर टूट सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अनुमान लगाकर अपने स्तर से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए, पैर टूटने से पिल्ले को क्या क्या परेशानी हो रही होगी, तो आप लिख सकते हैं, पैर टूटने से पिल्ले को चलने दौड़ने में परेशानी हो रही है एवं उसे खाने पीने एवं उठने बैठने में भी परेशानी हो रही होगी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम अभ्यास 2 इसे पूर्ण करते हैं। देखिए यहाँ दिया है, श्री नरसिंह मेहता का भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पुस्तकालय या इंटरनेट से खोज कर लिखिए। तो देखिए आप इसका भजन लिखेंगे नरसिंह मेहता जी का। तो देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाड़े रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आड़े रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, सकल लोकमाम सहुने वंदे, निंदा न करे केनी रे, वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर नरसिंह मेहता का भजन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इन अभ्यास वर्कशीट एवं मूल्यांकन वर्कशीटों को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए आप गद्यांश का अच्छे से अध्ययन करेंगे, इसके बाद इनके प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम इसे पूर्ण कर लेंगे। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये सभी अभ्यास एवं मूल्यांकन वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।